अपना परिचय दे दीजिए। मैं बसंत कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव। आज कोपागंज में आए हो, क्या है? कोपागंज में आज जो यहाँ घोसी का उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो सुधाकर यादव, एक तरह से इंडिया जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी सुधाकर यादव हैं, उनके चुनावी प्रचार सभा में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए हुए संबोधन करने के लिए। उसी में हम लोग अपने पार्टी की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम वामपंथी दल उनको समर्थन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसी में हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से भी समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि यह चुनाव घोसी का एक कोई आम चुनाव नहीं है। जैसे आम चुनाव को लोग लेते हैं कि ये आम चुनाव है, उस तरह का कोई आम चुनाव नहीं है। यह देश का भविष्य और देश के संविधान लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला चुनाव है। क्योंकि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो अपने को कहती है डबल इंजन की हम सरकार हैं, वो एक एक करके सारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर देना चाहती है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रीय जगह पद पे जिम्मेदार बैठा हुआ व्यक्ति नीति आयोग के सलाहकार समिति का व्यक्ति कह रहा है कि यह संविधान नहीं होना चाहिए। जिस संविधान से शपथ लेकर मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, उसी संविधान को अब चुनौती पेश किया जा रहा है मोदी द्वारा और कहा जा रहा है कि यह संविधान गुलामी का प्रतीक है और इसको हटा देना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि यह देश के लिए कितना खतरनाक बात है। यह संविधान वो कमजोर और गरीबों को ताकत देता है। यह बात फांसीवादी ताकतें जो सत्ता में बैठी हुई हैं, जो सामंती फांसीवादी ताकतें हैं, उनको बर्दाश्त नहीं है कि देश का संविधान ये रहे कि नहीं, क्योंकि ये गरीब कमजोर मजदूरों की ताकत देने का काम करता है। लंबे दिनों से ये चाहते थे कि संविधान को कमजोर किया जाए और इस संविधान को हटाया जाए। आज वो एक एक करके ऐसी स्थिति पे आके खड़े हो गए हैं कि आज सीधे कह रहे हैं कि यह संविधान अब नहीं होना चाहिए, देश में एक नया संविधान आना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पद पे जिम्मेदार जगह बैठा हुआ है, उस पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए, राष्ट्रीय द्रोह के मुकदमे में उसे गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन वह बैठा हुआ है नीति का सलाहकार बनकर। और हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जब हम वोट देने जाएं तो देश बचाने की लड़ाई और संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। हम 5 किलो अनाज आवास शौचालय में अगर फंसे रह जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। उसी दिशा में मोदी और योगी आरएसएस की नीतियां काम कर रही हैं। इस बात का हम लोग ऐलान करने और समर्थन देने आए हुए हैं कि यह आम चुनाव नहीं है। इसको सोच समझ के लोगों को वोट देना है। देश के भविष्य का निर्धारण करेगा यह चुनाव और आने वाला जो आम चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, उस पर भी असर डालेगा। यह पूरी सरकार देखिए, यहाँ पे दर्जनों मंत्री बैठे हुए हैं। हर गांव में एक बीजेपी का मंत्री घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर ये चुनाव हम हारे तो हमारे खिलाफ एक बड़ा जन माहौल जो बनेगा वो संदेश जाएगा। निश्चित तौर पे हम जितना घूमे हम लोग, यह चुनाव पूरी तरह से भाजपा हार रही है। अगर वो कोई तीन तिकड़म न करे, बीजेपी ने पूरा अपना जोर शोर लगा दिया है, धन बल सब लगा दिया है। निश्चित तौर पे कहना जा रहा था कि यह अगर चुनाव की लूट न करे, यह लोकतंत्र किया और इस चुनाव को लूटेगी नहीं, तो जनता तो मन बनाई हुई इस सरकार को शिकस्त देने के लिए, इस सरकार को हराने के लिए। हम लोग इसको हराएंगे और हम 200 साल की गुलामी को भी हम लोगों ने हराया था। 200 साल जो हम लोगों पर अंग्रेजों ने शासन किया, उनको भी हम लोगों ने खदेड़ा। और इतिहास में याद करिए, हिटलर जो दुनिया में तानाशाही थोप देना चाहता था, हिटलर को भी हमने शिकस्त दिया और हिटलर को भी मिट्टियों में मिलाने का काम हम लाल झंडे के साथियों ने किया। और इन तानाशाहों को जो चंद दिनों जनता को विश्वास में लेकर तानाशाही थोप रहे हैं, इनको भी हम पीछे ढकेलेंगे और इनको मट्टी में गाड़ने का काम करेंगे लाल झंडा। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आए हैं, कितना असर पड़ेगा उपचुनाव में? निश्चित तौर पर काफी उत्साहित है। आप देखिए, तमाम पार्टियों के समर्थन और तमाम लोगों के झंडे लगे हुए हैं और सभी दल समर्थन कर रहे हैं। यह दल और सीमा से ऊपर उठ के देखने वाला चुनाव है। यह कोई समाजवादी नहीं लड़ रही है, आप जान लीजिए। पार्टी या चुनाव समाजवादी नहीं लड़ रही है और सुधाकर भी नहीं लड़ रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यह घोसी की जनता लड़ रही है, पूरी घोसी की एक जनता। ये दावे तो बीजेपी भी कर रही है। उनका प्रत्याशी, उनके अपने प्रत्याशी के लिए वो गाँव में वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले वो प्रत्याशी यहीं से विधानसभा का सदस्य था और फिर वो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कैसे वोट मांग सकता है? वो कहने के लिए लंबी लंबी बात फेंकते हैं, बहुत वो लंबी बातों को फेंकने के माहिर लोग हैं, लेकिन उनके वोट मांगने वाले गांव में जाकर शर्म के मारे उस प्रत्याशी का नाम लेकर वोट मांग नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि मोदी को वोट दीजिए, जोगी को वोट दीजिए, लेकिन जिस प्रत्याशी को आपने खड़ा किया उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वह समाज को और देश को धोखा दिया है। इतना बड़ा जो आप पे संकट एकाएक थोपा गया है, 2 महीने के लिए मऊ को पूरा हाईजैक कर दिया गया है, उसके लिए जिम्मेदार उसकी लालच और उसकी मंत्री बनने की जो लालच की इच्छा है, उसकी वजह से है।
अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो आज वो विधायक बना रहता। लेकिन वो लालच जो उसके अंदर है, वो इस्तीफा देकर हमारे और मऊ के ऊपर एक चुनाव थोपा है। और जितने ही खर्चे बर्चे पड़ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं चुनाव पे, हमारे और आप पे भार पड़ेगा, जनता पे भार पड़ेगा। देखा जाए और तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। देखा जाए तो बीजेपी से संजय निषाद जी आए हैं और स्टार प्रचारक रूप में समाजवादी पार्टी से काजल निषाद आई हैं, तो दोनों में क्या कारण ये चाहिए? समाज के जो तथाकथित जातिवादी नेता हैं, वो समाज को बेचने का काम करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने समाज को बेचती हैं और अपना केवल पेट भरने का काम करती है। चाहे किसी को ले लीजिए, किसी भी जातिवादी पार्टी को ले लीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा, आपको इंसान बनना पड़ेगा। आपको जब तक इंसान इंसानियत बन के नहीं सोचेंगे, तो आप विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। तब आप हिंदू बन जाएंगे, तब आप हर चमार नुनिया बन जाएंगे, तब आपकी सोच एक सीमित हो जाएगी। आपको इंसान बनना पड़ेगा और बड़े दायरे में सोचना पड़ेगा कि देश और इंसानियत का कैसे भला होगा। इसलिए ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। हर चमार दुनिया किसी जात के दुश्मन नहीं है, पूरी कौम और इंसानियत के दुश्मन है। इनको हराना पड़ेगा और देश को बचाना है, तो इनको निश्चित हरा के बाहर देश से भेजना पड़ेगा।